15 मिनट की बात करते थे ना, 10 मिनट में सारा काम हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने किस तरह देख रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या है, तमाम जो बयानबाजी हुए दोनों तरफ से, किस तरह से देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा हैदराबाद के सम्मानित मतदाताओं को, जिन्होंने मोहब्बत, प्यार, भाईचारा और एकता की मिसाल कायम करते हुए हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़ मजबूती के साथ उठाने वाले नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने का कार्य किया और उन्हें विश्वास दिलाते हैं हैदराबाद वालों को कि आपके मान सम्मान से कभी भी कतई किसी को समझौता करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। देखिए सर, नवनीत राणा का बयान को और माधवी लता के बयान को किस तरह देते हैं? देखिए, हमारा नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि कुत्तों की बातों के हम जवाब नहीं देते, है ना। और हैदराबाद में जो है नफरती बीज पनप नहीं सकता, ये साबित हैदराबाद की जनता ने किया है। और नफरतियों का क्या दुर्दशा हुआ है, कहाँ जाके बैठी है ये लोग, या देखते चाहे वो स्मृति ईरानी हो, नवनीत राणा हो, जो 15 सेकंड की बात कर रही थी। हमारे नेता और हम लोगों ने तो कहा था 15 घंटा दे रहा हूँ तो अपने अब्बा से बात कर ले, कहाँ आना क्या करना है। तो जनता कड़ा जवाब दे दिया। अभी चुनावी व्यंग जो होता है, चुनावी व्यंग चुनाव तक सीमित है। अब आगे हमें हिंदुस्तान के कमज़ोर आवामों के अधिकार की लड़ाई मजबूती के साथ सड़क से लेकर सदन तक लड़ना है। सर क्या देख रहे हैं, किस तरह के देख रहे हैं, राम मंदिर का मुद्दा अहम था लेकिन भाजपा अयोध्या से चुनाव हार जाती है फैजाबाद से। देखिए, राम कोई आज नहीं आए थे, पहले भी कई बार हमने कहा आपसे कि अरे राम को लाया है, हम उसको लाएंगे। अरे तू कौन होता है राम को लाने वाला? भी तू है क्या? तेरी औकात क्या? तेरी बिसात क्या? राम को लाने की बात कर रहा है। और भगवान राम के नाम पे तुमने राजनीति की, लेकिन कभी तुमने सोचा कि जब तुम्हारा अफसरशाही, तुम्हारी गाड़ियां टोए 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 करके जब गुजरता था तो उस अयोध्या वासियों को कितनी पीड़ा से गुजरना पड़ रहा था, उसकी पीड़ा को कभी महसूस किया? किस प्रकार अयोध्या के भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने एक दिन में कई सौ करोड़ रुपए की लूट करने का काम किया, जमीन आवंटन के नाम पर, ट्रस्ट को जमीन रजिस्ट्री करने के नाम पर। तो क्या अयोध्या की जनता जो है ये सब नहीं देख रही है? अयोध्या की जनता ये नहीं देख रही है कि ट्रस्ट पे आरएसएस भाजपा के लोगों का इस तरीके से कब्जा है कि अयोध्या के लोग भी चाह करके भी प्रभु श्री राम का दर्शन अपने हिसाब से वो नहीं कर सकते। अगर उनको वीआईपी पास लेना है तो किसी भाजपा, किसी आरएसएस को तेल लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के उसे पास मिल पाता है। अरे इतना तो नेशनल हाईवे जिस क्षेत्र से निकलता है, जिस किसान की जमीन दी जाती है, उस किसान को भी इतनी अथॉरिटी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि आपका पास लगेगा, आपको टोल नहीं लगेगा। लेकिन अयोध्या वालों को तो अयोध्या से ही बेगाना कर दिया गया। तो अयोध्या वालों ने कहा बेटा, राम कल भी मेरा था, आज भी मेरा है, लेकिन तू राम का नहीं है, तू राम के नाम पे बिजनेस करने आया। करारा जवाब मिलेगा, और दिया करारा जवाब। तो क्या लग रहा है कि लेकिन पूरे देश में जिस तरह कहा जा रहा है, एक तरफ जो है पूरे देश के हिंदू, दूसरी तरफ अयोध्या के हिंदू अकेले पड़ गए, लोग कह रहे हैं कि राम का उन लोगों ने साथ नहीं दिया अयोध्या वाले। देखिए, ये तो अनर्गल आरोप है, ये अनर्गल आरोप है। और मैं आप ये कैसे कह सकते हो कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदू उनके साथ थे? अगर पूरे हिंदुस्तान के हिंदू होते तो ये प्रचंड बहुमत के करीब ना होते। 400 पार की बात करने वाले, चाणक्य कहलाने वाले, आज कहाँ चली गई उनकी नीति? अरे भैया, बार बार मैं कहता हूँ कि भूखे भजन ना होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। रोजी रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, सम्मान चाहिए। सिर्फ दूरबीन से आपको गुंडे नजर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बलात्कार नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में जमीनों पे कब्जा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि भूमाफियाओं का राज नहीं है। गाजियाबाद में देख लो, अभी वर्तमान का देख लो आप। एक पार्षद गरीब भूखे वाले को मारता है, उसकी पत्नी को मारता है, उसके बच्चों को मारता है, गुंडागर्दी करता है उसके साथ। साहिबाबाद प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ, पुलिस को, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेयर से लेकर के तमाम नेता उस गुंडे पार्षद के समर्थन में खड़ा मिला। हिंदी खबर चैनल का एक पत्रकार है प्रियंका राणा, उसके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, कैमरामैन का अपहरण कर लिया गया। मुकदमा दर्ज है, लेकिन वो पार्षद पति राजेश यादव खुलेआम घूम रहा। तो भैया, सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का? यानी कि पुलिस
आपकी सत्ता आपकी, तो जो मन में होगा वो करोगे और विपक्ष को देखते ही बुलडोजर दौड़ा दोगे, तो ये नहीं चलेगा। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ कि आप प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार। एन केन पराक्रम, हाँफते हाँफते एकदम कुर्सिया के लपके के चक्कर में पड़ गए, आप लपक लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप जुमला बोले हैं ना, मंगलसूत्र छीन लेगा, घुसपैठिया, मुसलमान को धन बांट दिया जाएगा, इन सब जैसे शब्दों पे आप रोक लगाए, कपड़ों से पहचानने वाली बात कम कर दे आप। देश हम सबका है, इस देश की खूबसूरती है, इस देश का गुलदस्ता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, इसे आप रहने दें। इसे जब आप बिखरने की कोशिश करेंगे तो हिंदुस्तान की आवाम आपको बिखेर देगी। लेकिन जिस तरह से गामा जी किसी की भी बहुमत नहीं आई है, क्या लग रहा है कि अब क्या होगा? नीतीश कुमार को लेकर तमाम जो कहा जा रहा है कि पलटी मारेंगे, इस तरह कुछ लग रहा है आपका? देखिए चाचा, पलटू राम पे तो विश्वास करना बड़ा मुश्किल सा लगता है। इस वर्तमान की राजनीति, जो वर्तमान की राजनीति चल रही है, इस राजनीति में चाचा पलटू पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि चाचा पलटू अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। वो अगर उनका स्वार्थ सिद्ध होता हुआ नजर आया तो ठीक है, न तो लटकला बेटा पेड़ पर, राम करेगा भला। यानी कि बचपन में एक कहावत सुनते थे कि कहता कि पेड़ पे चढ़ जा, और जब चढ़ गया तो कहा कि भाग सांप आ रहा है। तो चाचा पलटू कहाँ पलटी मारेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्या लग रहा है? लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि ये सरकार ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, विपक्ष जो एकजुट हो रहा है। देखिए, विपक्ष को एकजुट होना भी चाहिए। आपने देखा कि हमारा नेता बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब, उनका पहला स्टेटमेंट था कि जो भी भारतीय जनता पार्टी मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकेगा उसके साथ में। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उन जुम्मन भैया से कहना चाहता हूँ, कि सोचो कि 4-5% वाला 13 सांसद लेकर के आज तोल मोल की राजनीति कर रहा है, और तुम हिंदुस्तान में 18% हो। अगर तुम्हारे 20 होते तो तुम्हारी क्या हैसियत होती, तुम्हारे अधिकार की किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाती। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के बैनर के नीचे ये बंद कमरे में सोचो, ये सोचने की वक्त है। और आने वाले चुनाव में अपनी जुम्मनगिरी छोड़ो, दल्लागिरी छोड़ो, और मुसलमान को उसको अपना हक अधिकार हुकूक लेने के लिए पतंग के बटन को दबाने। लेकिन जिस तरह के अगर वैसी जो रिकॉर्ड बहुमत है, जी अमित शाह गए थे, होम मिनिस्टर, वो कह रहे थे कि इस बार जो है रियासत खत्म कर देना, तो वैसी का रियासत खत्म कर देंगे। देखिए, हमने उस टाइम भी कहा था कि अमित शाह जी, आप जिस मंदिर से जाकर के पूजा करके रजाकार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने खत्म करने की बात की, लेकिन उस मंदिर का पुनरुद्धार भी अगर किसी ने किया तो वो मेरा नेता था, फायर ब्रांड हक और सच की आवाज़ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। तो वहाँ मंदिर के पुजारी से ही पूछ लेते। जब वो बोल रहे थे ना, तो मंदिर के पुजारी भी शर्मा रहे थे, समझा रहे थे कि बताओ, उस परिवार के लिए कह रहा है जो परिवार इस मंदिर का उद्धार किया, बताओ उस व्यक्ति के लिए इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जो 20,000 बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा देता है। उस व्यक्ति के लिए कह रहा है जो हैदराबाद के गरीब लोगों के लिए सालाना 7 से 8 करोड़ रुपया पॉकेट से खर्च करके उसको स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का कार्य करता हो। तो जनता तो सब जान रही थी और जनता ने जवाब दिया। लेकिन बयानबाजियों को जो तीर चला रही थी मस्जिद पर, इनका कोई असर नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम का? देखिए ना, माधवी लता का देखे थे तस्वीर। देखिए, आज भी मैं चुनाव आयोग के इस वाले घटना के बाद जो कोई कार्रवाई नहीं हुआ, उसे मैं गलत तरीके से देखता हूँ। क्या ये संविधान इजाज़त देती है कि किसी धार्मिक स्थल को हम तीर चलाता हुआ अंदाज में, यानी कि उसे हम ध्वस्त कर देंगे, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वाले प्रत्याशी पे कोई कार्रवाई नहीं होना, और अगर हम कुछ बोल दे तो हंगामा हो जाए, ये कहाँ तक जाएगा साहब? ये लोकतंत्र है और चुनाव आयोग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि लोकतंत्र की रक्षा हेतु वो निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करे। लेकिन जो होना चाहिए था कार्रवाई, वो माधवी लता पे नहीं हुआ। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का राजा जनता है, और हैदराबाद की जनता ने माधवी लता को उसकी औकात दिया। गामा जी जिस तरह से गामा जी जिस तरह से आप देखे होंगे, स्मृति ईरानी चुनाव हार जाती है, जो माधवी लता चुनाव हार जाती है, नवनीत राणा चुनाव,
हिंदूवादी जो फायर ब्रांड नेता है सारे चुनाव हार जाते हैं, महिला नेता इस बार। काहे के हिंदूवादी भाई, हाँ, हिंदूवादी हम हैं, हाँ, हमसे अच्छा है और सच्चा हिंदू कौन हो सकता है? देखो तिलक चमक रहा है, चुटिया आबाद है, मेरा नेता टोपी लगा के दाढ़ी लगा करके अपने मस्जिद को आबाद रखता है, लेकिन भाईचारा, इंसानियत को, एक ही जात है इंसान की, वो है मानव की जात है, मानस की जात है, उसको जो सम्मान न करे वो हिंदुत्व का है। ये तो सबके सब अहंकारी थे और अहंकार जो है प्रभु का भोजन होता है और उन्होंने इसको अपने नाश्ता में लपेट दिया। लेकिन स्मृति ईरानी हारी है, ये बहुत चौंकाने वाली है। स्मृति ईरानी है क्या? हाँ? है क्या? फायर ब्रांड नेता अरे भाजपा काहे की। काहे का फायर ब्रांड नेता है वो? जब महिलाओं के साथ दुराचार होता है तो मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, संदेश खाली पे बड़ा चिल्लाती है, बिल्किस बानो पे एक शब्द नहीं निकलता है इसका। जब बलात्कारियों को जाति और धर्म के नाम पे रिहा कर दिया जाता है, मणिपुर में हमारी बेटी को नंगा घुमाया जाता है, तब इसके मुंह से शब्द नहीं निकलता। ये नेत्री हो ही नहीं सकती, ये चमचा थी और चेलों ने हरा दिया। लेकिन राहुल गांधी डर गए स्मृति ईरानी से, आपने देखा नहीं? नहीं देखिए, राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं हमारे, यानी कि हिंदुस्तान के नेता हैं, उनके बारे में मैं ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि राहुल गांधी का एक सानिध्य, एक पीए उसे हरा देता हो तो वो कितना बड़ा नेता है आप खुद महसूस करें। स्मृति ईरानी को क्या आकलन क्या कर रहा है, कह रहे हैं क्योंकि पिछले बार 55,000 वोट से जीती थी। वो देखिए तुक्का चल जाता है और कहते हैं कि धोखे से अगर शिकार कर लिया तो शिकारी नहीं होते, राजनीति करने के लिए परिपक्व होना पड़ता है और नेता हार के भी नेता होता है और जो नेता नहीं होता वो कहीं जाकर के कोना में बैठ करके विलाप करता है। लेकिन जिस तरह नवनीत राणा के बयान के बाद आपके वैसी साहब के बयान आए कि अभी तोप को रोक रखा है, तोप क्या करेंगे? कि मेरा तोप तो वो तोप है कि गरीबों को सुविधा देता है, मेरा तो वो तोप है कि खुद तो दर्द में रहता है। कभी आप उन्हें करीब से देखो, जब कोई स्पीच देखे वो जब बैठते हैं तो दर्द से कराह उठते हैं, लेकिन फिर भी सिकन चेहरे पे जो सिकन होता है उसे छुपाने का प्रयास करते हैं कि हमारे अपने लोगों के चेहरे पे सिकन ना आ जाए। तो वो तोप है हमारा, खुद पे दर्द सहता है और लोगों को खुशहाली देता है, ऐसा तोप है मेरा। तो तोप का भी बयान आया, वो कह रहे थे कि अब मंदिर मस्जिद नहीं चला तो ये लोग सोच रहे हैं वैसी के ब्रोदर पे ही चुनाव जीता जाए।